पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि कोई अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है तो उसमें किरण आएगा जब अवतल दर्पण पे उत्तल दर्पण पे तो वो किधर से होकर जाएगा। तो ये सारे बात हम लोग सीख लिए थे। तो इसके सीखने के बाद ही आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण के सामने अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा और कहाँ कहाँ पे वस्तु रखेंगे। तो पहले शॉर्ट में समझते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बाहर से कलई करते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, इसका हो गया एफ, ए हो गया सी, है ना। ए हो जाएगा ध्रुव जिसको पी से सूचित करते हैं। तो अवतल दर्पण के सामने हमको वस्तु रखना है। तो वस्तु कहाँ कहाँ रखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग वस्तु रखते हैं पी और एफ के, यानी ध्रुव और फोकस के बीच। यहाँ पे रख के वस्तु के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर हम लोग जानेंगे कि एफ पे जो वस्तु रखा हुआ है इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा। फिर हम लोग जानेंगे एफ बोले तो फोकस। फिर हम लोग जानेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। फिर हम लोग जानेंगे कि वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और एक हम लोग पढ़ेंगे कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि अनंत पे कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे जो हमको यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ध्रुव और फोकस के बीच। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यानी कि हम लोग ए वाला पढ़ेंगे पहले, फिर ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, इसके बाद ए, और एक जो लास्ट में है अनंत पे है। तो चलिए आते हैं, हम इसको पढ़ते हैं कि इसको कैसे होगा। तो इसको हटा लेते हैं। देखिए ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, है ना। यहाँ पे हो गया आपका एफ, यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा पी। तो सबसे पहले हम लोग को चलना है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो ये रह गया आपका फोकस और ये रह गया ध्रुव। तो इसके बीच अगर यहाँ पे कोई वस्तु अगर हम लोग रख देते हैं, छोटा सा वस्तु रखिए, प्रतिबिंब रख दिए, तो आपको पता है कि किरण कैसे चलेगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण हमको लोग को पता है कि किधर से होकर जाती है। तो एफ से होकर जाती है, एफ से होकर जाती है, ऐसे एफ से होकर जाएगी, निकल गई। अब एक किरण जो है आपका चलेगा किधर? केंद्र से। तो एक किरण आपको ऐसे चलेगा, ऐसे चलने के बाद थोड़ा सा इसको और ऐसे लेते हैं। एक किरण वक्रता केंद्र से चलेगा तो वक्रता केंद्र की ओर ही लौट जाता है, हम लोग को पता है वक्रता केंद्र की ओर ही लौट जाता है। तो एक किरण को जब आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते हैं, है ना। इस किरण को जब आगे बढ़ाते हैं और इस किरण को भी आगे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं काटेगा। यहाँ पे कट रहा है तो यहाँ पे ही एक वस्तु बनेगा, है ना। थोड़ा सा और सही लेते हैं, यानी कि यहाँ पे एक वस्तु था जिसका नाम था ए बी। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ को क्या करेंगे? लिख लेंगे
कि अगर कोई वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, वस्तु, बोल दीजिए प्रतिबिंब सीधा होता है। सीधा कहने का मतलब कि जैसा वस्तु है प्रतिबिंब भी वैसा ही है, सीधा। और तीसरा क्या होगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, है ना। देखिए, सबसे पहले दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, सीधा, जैसा वस्तु है वैसा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, बड़ा है। जैसे यहाँ पे इसका साइज कितना है, यहाँ पे कितना हो रहा है, तो हम लोग एक समझ गए। अब हम लोग चलेंगे दूसरा कि वस्तु कहाँ है, फोकस पर हो, तो फोकस की ओर चलेंगे कि वस्तु फोकस पे है तो कैसे होगा। तो आइए देखते हैं, ये हम लोग नोट कर लेंगे। फिर से हम लोग अवतल दर्पण बनाएंगे और उसमें प्रतिबिंब को फोकस पे रखेंगे। तो रखते हैं, देखिए ये हो गया मेरा अवतल दर्पण, ये हो गया मेरा F, ये हो गया मेरा C, ये हो गया मेरा P। अब यहाँ पे वस्तु को रखना है, रख दिए हम लोग, यहाँ पे वस्तु को रख दिए, इसका नाम दे दीजिए AB, है ना। अब इसके मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चलेगा और दर्पण से टकराएगा। टकराने के बाद ये जाता किधर से है, तो F से होकर जाता है, F से होकर निकल गया। दूसरा किरण किधर से चलेगा, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से चलेगा और वक्रता केंद्र की दिशा में ही क्या होगा, मुड़ जाएगा, यानी कि ऐसे चलते जाएगा, यानी कि ये फैलते चला जाएगा। यानी कि अगर वस्तु को F पर रखा जाए, यानी कि फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये कहाँ बनेगा कोई पता नहीं है। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये कहाँ मिलेगा कोई पता नहीं है, अनंत पे बनेगा। दूसरा, प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, है ना। देख रहे हैं कहाँ पे बनेगा, तो बड़ा ही होगा। और तीसरा क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा होगा, है ना। देखिए ये वस्तु इधर से है, लेकिन प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो ऐसे बनेगा, यानी कहने का मतलब है कि ये प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। तो आप यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर अवतल दर्पण के सामने फोकस पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा और प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे तीसरा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, यानी कि वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो चलिए तीसरा चलते हैं, फिर से बनाएंगे हम लोग। बना दिए, ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। फिर से हम लोग बनाएंगे F और C, ये हो जाएगा P। हमने वस्तु को कहाँ पे रखना है, तो वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो A हो गया मेरा फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं, रख दिए, इसका नाम दे दीजिए A और P, है ना। तो प्रकाश कैसे चलता है पता है हम लोग को कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलता है,
और चलने के बाद ये टकरा जाता है, और टकरा कर किधर से जाता है तो एफ से होकर निकल जाता है। दूसरा किरण कैसे चलेगा तो वक्रता केंद्र से चलेगा, है ना। तो वक्रता केंद्र से इसको ले चलिए, अब वक्रता केंद्र की ओर ही लौट जाएगा। तो इस किरण को अगर आप आगे बढ़ाएंगे और इस किरण को भी, तो एक जगह पे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है। इस वस्तु का प्रतिबिंब ए हो जाएगा बी डैश और ए क्या हो जाएगा ए डैश, यानी कि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, देखिए दर्पण की ओर ही होगा, मतलब जिधर वस्तु है उधर ही होगा, और क्या होगा उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा बड़ा होगा, यानी कि वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना बन रहा है। तो लिख लेंगे इसमें कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही होगा, वस्तु की ओर ही होगा, या ये कह सकते हैं कि दर्पण के सामने ही होगा। दूसरा प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, क्या होगा बड़ा होगा। देखिए प्रतिबिंब ए भी ये है और ए डैश बी डैश पर इसका प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब ज़्यादा है। और क्या होगा तीसरा में हम लोग नोट करेंगे क्या कि उल्टा है, ये इधर है, तो इसका जब बन रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा उल्टा होगा। ये हम लोग 3 को पढ़ चुके। अब आ जाइए 4 नंबर पे, यानी कि अब वह वस्तु कहाँ हो तो वक्रता केंद्र पे हो, वस्तु हो कहाँ तो वक्रता केंद्र पे है। तो फिर से हम लोग चलेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए। पूरा मिटा देते हैं, यानी कि अब हम लोग को चलना है, वस्तु को कहाँ रखना है वक्रता केंद्र पे। तो फिर से बनाते हैं, ए हो गया अवतल दर्पण, ए हो गया एफ, ए हो गया सी, है ना। वस्तु को सी पे ही रखना है, रख दिया, इसका नाम दे दिया ए और बी। अब इससे मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण चलेगा, और चलने के बाद दर्पण से टकराएगा, टकरा के क्या हो जाएगा परिवर्तन। अब परिवर्तन होके किधर से जाएगा ये तो एफ से होके जाएगा। थोड़ा और सीधा करते हैं, एफ से होके निकल जाएगा। और दूसरा किरण कैसे चलेगा तो फोकस की दिशा में चलेगा, फोकस की दिशा में। तो आपको पता है कि फोकस के दिशा में चलने वाला प्रकाश किधर से होके जाता है तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर इसको भी क्या करेंगे हम लोग भेज देंगे। तो मुख्य अक्ष के समानांतर भेज दिए, इधर से चला किरण, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना। यानी कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाए तो जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब भी कितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा होगा, और वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, लेकिन क्या बनेगा उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा। दूसरा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा, क्या होगा बराबर। देखिए जितना वस्तु है उसका प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं आप ए डैश और इसको बी डैश भी दे सकते हैं, है ना, चाहे तो बी तो कॉमन है चलेगा। तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। और एक और हम लोग को क्या पता है कि वस्तु क्या है उल्टा है, सॉरी प्रतिबिंब क्या है उल्टा है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा उल्टा बनेगा, वस्तु के अपेक्षा उल्टा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं
4 कि वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु हो तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। अब हम लोग चलेंगे 5 नंबर। फाइव नंबर में है वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो चलिए बनाते हैं पहले अवतल दर्पण। ए हो गया, ए हो गया एफ, ए हो गया सी। अब वस्तु को हमको कहाँ रखना है, ए हो गया पी ध्रुव, यानी कि अनंत और वक्रता। तो सी के जो इधर वाले पार्ट हैं, इधर बाएं तरफ ए अनंत बोला जाता है, इधर सी, यानी कि वस्तु को हमको यहाँ पे रखना है, अनंत और सी के बीच रख दिए। तो लाइट कैसे चलेगा, किरण मुख अक्ष के समानांतर चलेगा और ये टकरा जाएगा। टकरा के किधर से होकर जाएगा, पता है हम लोग को, एफ से होकर जाता है। मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण एफ से होकर जाते हैं, तो एफ से भेज देंगे इसको, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे इधर से आएगा, मुख अक्ष के समानांतर निकल गया किरण, और दूसरा किरण किधर चलता है, वक्रता केंद्र की ओर। तो वक्रता केंद्र से ऐसे चलेगा तो टकरा जाएगा, ए वक्रता केंद्र की ओर ही क्या होगा, लौट जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ए मान लीजिए कि वस्तु ए बी हो गया, तो इसका प्रतिबिंब होगा बी डैश ए डैश। यानी कि हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनेगा, और प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा होगा, और क्या होगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट में कि प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है, किसके, एफ के बीच, है ना। सी एफ के बीच कहने का मतलब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनता है। दूसरा हो जाएगा आपका कि प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है। उल्टा बोले तो ये सीधा हो गया, इधर से हो गया तो ये उल्टा हो गया। तीसरा क्या इसमें है कि प्रतिबिंब जो है आपका छोटा होगा, वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, है ना। इस प्रकार हमने देख लिया कि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, उल्टा होता है, सी और एफ के बीच में बनता है। तो इस प्रकार हमने जान गए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट, यानी कि वस्तु कहाँ हो, तो अनंत पे हो, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। यानी कि वस्तु हो अनंत पे, तो चलिए वक्रता केंद्र पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया एफ, है ना, थोड़ा सा इधर लिखेंगे, एफ यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया पी। यानी कि वस्तु किधर से, वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, अनंत पे है तो एफ पे आएगा, किरण किधर से टकराएगा तो एफ पे आएगा। टकरा के जितना एंगल से आता है उतना ही एंगल से निकल जाता है किरण, है ना। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। तो वस्तु अनंत पे कहाँ है ये हमको पता नहीं है, यानी कि कहाँ है उसका कोई पता नहीं है। तो जो अनंत पे वस्तु है उसका हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो यहाँ पे ऐसे चला ये कहाँ से निकलेगा, तो ऐसे, है ना, थोड़ा सा और ये ऐसे जाएगा।
टेढ़ा हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से इसको ऐसे आना चाहिए, ऐसे हुआ, यहाँ 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 यहाँ, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पे बनता है। तो मान ली कि वस्तु कितना बड़ा है वो पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या कि अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा आपका एफ पर, यानी फोकस पे। दूसरा क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा, किससे, वस्तु से। तीसरा क्या होगा कि प्रतिबिंब उल्टा होगा, है ना। मान ली कि वस्तु अगर ऐसे है तो इसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है, उल्टा। ये वस्तु कहाँ है, अनंत पे। तो इस प्रकार हमने अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है सारा चीज़ हम लोग सीख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अवतल दर्पण है इसमें दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। दोनों तरह के बोला जाए तो सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि सिर्फ एक ही केस है जिसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से मतलब बोलिए जाए तो बड़ा बनता है। तो ये कौन केस है, ए फर्स्ट, यानी कि जब वस्तु आपको ध्रुव और फोकस के बीच रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनता है, सीधा बनता है। बाकी ये सब जितने सारे केसेस हैं ये सारे में प्रतिबिंब क्या होंगे, उल्टा बनते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में प्रतिबिंब सीधा बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा तो क्या होगा। तो हमने बोला ही कि नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।